पंजाब और बिलखसूस लाहौर और उसके गिरद नवाह के जो अजला हैं उनके ऊपर फिर फस्तायत और बर्बरियत की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। एज ऑफ नाउ मोर देन 1000 ऑफ आवर PTI वर्कर्स, उनको सर अरेस्ट कर लिया गया है। चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए उनके घरों के अंदर पुलिस एंटर हुई है और उनको अरेस्ट कर लिया। इस हाउस के जो हमारे MPs हैं, आपके मोअज़्ज़ज़ MPs हैं, मैं अब किसी एक का नाम लूं तो फिर ये मतलब बेइंतहा ऐसे लोग हैं MPs यहाँ बैठे हुए हैं कि जिनके घरों के बाहर अभी तक पुलिस वहाँ पर फील्डिंग लगा कर खड़ी है। सर, हमारे आपके हाउस के सीनियर एक्स पार्लियामेंटेरियन अपना मियाँ असलम इकबाल साहब और जो अभी भी मेंबर हैं, उन्होंने हलफ उनको नहीं उठाने दिया गया, उनके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर यासिर गिलानी साहब हैं, उनके घर को बिल्कुल स्मैश कर दिया गया है। मियाँ अकरम उस्मान साहब जो ख़ुद इस हाउस का मेंबर रहे हैं, मियाँ महमूद रशीद जो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं इस हाउस के, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि एक चीफ मिनिस्टर दूसरे छोटे प्रोविंस का जब आपके पास आ रहा होता है तो आपको खुले दिल से उसको पॉजिटिव जेस्चर देने चाहिए। इस तरह की जेस्चर्स देने से हम जो एक तासबियत को हवा दे रहे हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इससे मुल्क की जो फेडरेशन को नुकसान होगा। मैं स्पीकर साहब चाहूँगा कि आप इसका फौरी नोटिस लें और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि किस किस्म का हम ये नए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि एक 27 साल का नौजवान उमर जावेद, जिसके वालिद ख़ुद अपना एजुकेशन से जिनका ताल्लुक़ है, अलाइड स्कूल्स उनके सिस्टम है और वो हज़ारों बच्चों को तालीम दे रहे हैं और तालीम के लिए राह हमवार कर रहे हैं, उनका बेटा जो है वो मर्डर हुआ है और एज ऑफ टुडे किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो मेन कल्प्रिट थे वो आज़ाद घूम रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, एक तो आप MPs के घरों के बाहर जो अपना पुलिस इस टाइम खड़ी है उसका आप सख्ती से नोटिस लें और जिन लोगों के घरों के अंदर कल रात को चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है आप उसका नोटिस लें। और इसी के अंदर आज देखिए ना, 2 wrongs don't make a right, हम हर वक्त माजी को पीटते रहते हैं। आप इस पोजीशन पर हैं कि आप ये जवाब ले सकते हैं कि किस बुनियाद के ऊपर क्या वो दहशतगर्द हैं जिनके घरों में रात पुलिस दाखिल हुई है। थैंक यू वेरी मच। जी मोइन कुरैशी साहब, ये मेरे नोटिस में नहीं है। जी एहसन रज़ाक खान साहब, एक सेकंड मुझे बात करने देना। ये मेरे नोटिस में बिल्कुल नहीं है कि पुलिस के कोई छापे या कोई रेड्स वगैरह आपके वर्कर्स पे या इस तरह कोई हुए हैं, लेकिन ये बात मेरे नोटिस में बिल्कुल है कि आपकी तरफ से भी एक लेटर दिया गया, एक रिक्वेस्ट की गई कि वज़ीर आला KPK आ रहे हैं, तो हमने तो उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया है। वो आज असम्बली तशरीफ़ ला रहे हैं और बल्कि मेरे नोटिस में ये भी है कि हुकूमत पंजाब ने भी उनको पंजाब का गेस्ट डिक्लेयर किया है। बिलाल अकबर खान साहब, आप प्लीज़ इस पर कोई बात करना चाह रहे हैं? जो मेरे नोटिस में है, क्या ये दुरुस्त है बात? जी कि जो स्पीकर की चेयर है वो है दोनों आइल्स के लिए। अगर आप ये अच्छा जेस्चर आपने दिया है कि CM KPK को आप लोग उसके लिए वेलकम कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट, पर हमारा जो सवाल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिलेटेड है और यू बीइंग इन अ पोजीशन इन एन ऑथोरिटेरियन पोजीशन, आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि किस बुनियाद के ऊपर ये सब। मैं बिल्कुल, अपना वज़ीर साहब बैठे हैं, ज़िशान मलिक साहब बैठे हैं यहाँ पे। जी बिलाल अकबर साहब प्लीज़। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगा कि थोड़ी देर पहले TV पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें आपका भी नाम था और आपने इंश्योर किया, आपने वहाँ पर बाहर खड़े होकर ये बात की कि हमारे सुहेल साहब जब आ रहे हैं वो CM KPK हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं और किसी किस्म की उनको यहाँ पर आने के ऊपर पाबंदी नहीं है और जब वो आएंगे तो उनका पुरजोश वेलकम किया जाएगा। साथ ही CM पंजाब की तरफ से भी उनको पंजाब का गेस्ट डिक्लेयर किया गया। जो भाई बात कर रहे हैं कि जी हमारे हज़ारों के तादाद में वर्कर्स और उनके ऊपर सख्ती की जा रही है, वाकई ये बात हमारे नोटिस में भी नहीं है, भाई ने जिक्र किया, हम इसको बिल्कुल चेक करते हैं। एक्स MPs के घरों के ऊपर अगर ये कह रहे हैं कि छापे पड़े हैं, जो भी हुआ है, तो बिल्कुल हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए पुलिस को कि वो इसके ऊपर नहीं, हमारा इसमें कोई MPA गिरफ्तार है,
नहीं, एमपी को गिरफ्तार नहीं है सर। जी विकास राना आफ्ताब साहब प्लीज। जी राना आफ्ताब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये बड़ी लाइलमी की बात है इनके, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस फाजल मिनिस्टर पर कि यहाँ पर इनको नहीं पता क्या हो रहा है, हम किस तरह यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ रोना कमज़ोर आदमी अपनी शिकायत नहीं लगा रहे हैं, एक नज़रियाती लोग हैं। आप देखें कि अगर चीफ मिनिस्टर आ रहा है वो एक नज़रिए के साथ बना है, ए सिंपल वर्कर ही हैज रिजन टू द प्लेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो फॉर्म 47 से नहीं आया है, वो इलेक्ट हो गया है। और आप मेरी गुजारिश सुन लें, जब कोई कॉल आती है कि जी अब आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, देयर इज राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ सेफ गार्ड करते हैं। आपको जब फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, वो आ रहे हैं। आप बड़ी अच्छी बात है, दिस इज गुड जेस्चर कि आपने गेस्ट डिक्लेयर किया है, मगर आई फील सॉरी ऑन दिस ऑनरेबल मिनिस्टर कि सो इल इन्फॉर्म्ड, इसको पता ही नहीं यहाँ हो क्या रहा है। हम कहेंगे जी ये हो रहा है, इससे हमारे हल्के में हमारी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि अगर ये इलेक्टेड लोग हैं इनका नहीं है। जनाब स्पीकर, उस दिन मैंने एक बात की थी कि यहाँ के फाजुल रुकन जो नेसाई वगैरह थे, आप यू आर द कस्टोडियन, यू हैव टू वॉच माई इंटरेस्ट ऑल्सो। आई एम ए वेरी सीनियर, 50 ईयर स्टैंडिंग है, आई एम इस काउंसिल, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है उसको जेल में। आप इसको छोड़ें, आप ये ना करें, फॉर गॉड सेक। ये जो है ना, हेवन्स आर नॉट गोइंग टू फॉल। आप थोड़ा सा सोचें। आपने ये लॉ पास किया था ना, बड़ी अच्छी बात है। तो बिकॉज ये क्यों ख़त्म हुआ है कि इस मुल्क में जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जुडिशल सिस्टम किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। तो आपने किया, हाई कोर्ट आ गई है, वकील भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि देयर इज ऑलवेज एन एंड। आप देखिए ना, इनफ इज इनफ। आप थोड़ा सा यू शुड शो गुडविल जेस्चर। हमने आपकी कुर्सी से जो जो आज तक यहाँ पे रूलिंग हुई है किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आई टोल्ड द स्पीकर ऑन दैट डे ऑल्सो। आप ऐसा ना करें। आप थोड़ा सा कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन चले, मगर डू यू थिंक वी आर हैविंग ए फेयर ट्रायल? मुझे कहा जाएगा जी, टेलीफोन थानेदार कह गई तुम्हारे बेटे पे 804 नंबर FIR है, पकड़ना है। इज दिस फेयर? आप मतलब करें, जो पढ़े लिखे आए हैं। तो इसीलिए आपके मुल्क में से आप देखें कि लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि दे आर नॉट सेफ। मुझे भी मौका मिले अल्लाह सबको, बिकॉज आई वॉन्ट सेफ्टी, आई वॉन्ट कैरियर। मगर हम इंडिया से आए थे हिजरत करके, हमारे बुजुर्ग शहादतें करा के आए थे, मगर आज हम वही हैं, फिर महाजर हो गए। आप खुदारा आप थोड़ा सोचें, इनको अकल की दें। जब लॉ डिपार्टमेंट होता है, लॉ डिपार्टमेंट उसको वेट करता है, उसको देखता है। मुझे लगता है, आई थिंक यू आर नॉट रूलिंग पंजाब, देयर इज समबडी एल्स हु इज रूलिंग पंजाब। जी राना साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सीरियसली राना साहब, मैं हकीकत में मुझे इस चीज़ का, आप मेरे लिए बड़े मुकद्दम हैं, बड़े हमारे आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं इस असेंबली के, इस हाउस के। तो हकीकत बात यह है कि मेरे तो बिल्कुल इल्म में नहीं है, मैं उसकी मादरत चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा है तो हुकूमती वज़रा यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपना मौक़िफ़ यहाँ पे पेश करेंगे। जी बिलाल साहब। अगेन बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। हमारे बुजुर्ग वकास साहब तशरीफ रखें ज़रा, 2 मिनट बिलाल साहब की बात सुने। लेकिन सर मुझे अफसोस बड़ा होता है कि जब यहाँ पर कोई सीरियस, आपने बात की, हमें बड़ी इस बात के ऊपर हमने एडमिट किया कि हमें ये नॉलेज में नहीं था कि रात भर छापे पड़ते रहे हैं या किसी को गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया। और हमने साथ ही कहा कि हुकूमती तौर पे हम इसको देखते हैं। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आती कि इनकी हर बात में फॉर्म 45 क्यों आ जाता है। ये सारे फॉर्म 45 वाले बैठे हुए, इनको गलतफहमी है कि खाली फॉर्म 45 पे आए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये फॉर्म 45 पे ना होते तो 32 तो एप्लीकेशंस आई हैं खाली फॉर्म 47 के अगेंस्ट, जो उन्होंने अदालतों में की हैं। तो बाकी कहाँ गए? 230 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइम पे। तो ये बात ना किया करें आप फॉर्म 45 से बाहर निकलें। जो आपने बात की, हम उसके ऊपर बिल्कुल हम काम करने को तैयार हैं। हम उसके ऊपर देखते हैं कि क्या आपको आसानी दी जा सकती है। दूसरा सर, हमने बतौर हुकूमत पंजाब उनको पंजाब का गेस्ट माना है। इनके अपने एक्स मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा मेरे घर ना आना। ये तो हम बात भी नहीं करना चाहते यहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिल्कुल इस हाउस के अंदर, सिंस यू आर द कस्टोडियन, तो आपको इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जी दोनों साइड्स ऑफ द आइल्स आपकी जिम्मेदारी है। और इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो हम एक कमेटी बना के इसको फौरी तौर पे हम देख भी लेते हैं।